हाँ बच्चों, सेशन 5 है ये, ठीक है। और देखिए ऊपर सेशन 5 लिखा हुआ है, समझ गए। अब किसको ढूंढ रहे हैं आप लोग? मेरे को ढूंढ रहे हैं क्या? अरे कितना ढूंढिएगा, देखिए 1 महीना हो गया आप लोगों को देखे नहीं है ना। तो थोड़ा देर नहीं देखिएगा तो क्या हो जाएगा। आपको तो याद है ना कि मेरे को क्लास के किसी कोने में चेयर में बैठने की बड़ा बुरा आदत है। प्रॉब्लम दे दिया और बैठ गया, तो बैठ गया। देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ये 5वां सेशन है बेटा, टोटली थ्योरेटिकल है, समझे। समझ लो कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसी का ये समरी है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। देखो जो बोल रहा हूं उसको देखो, इसको उसको मत देखो तुम। क्लास में वही करता है, इसको उसको देखते रहता है, यहां उधर देखो। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन कितना होता है, E = h न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा। = hc/λ। ये कहां से आया ना भाई, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी = स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ। दूसरा, सेशन 4 में हमने पढ़ा कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, phi naught = h न्यू नॉट। और जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर 1 में आप न्यू के जगह c/λ लिख सकते हैं, तो आप न्यू नॉट की जगह c/λ0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, phi naught = h न्यू नॉट मतलब hc/λ0। ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा, देखो ध्यान से, मेरे को मत ढूंढो, ठीक है। 3 नंबर देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, फिर कितना उसको मिला = कितना जरूरी था प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अरे दादा गलती हो गया, उतना ही पड़ेगा। देखो सोचे थे आराम से बैठ के समझा देंगे, लेकिन गलती करने में तो माहिर है हम। ये नॉट नहीं होगा, hc/λ = phi naught प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैंने यहां पर h न्यू के जगह c/λ लिखा था, ठीक है। अच्छा, तो c/λ ही लिख देते हैं। अगला इक्वेशन हम उसी को लिखे इंप्लाई करके, क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको जूल में लिखेंगे तो ऐसा, फिर सब जूल में रहेगा। लेकिन आप तो पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वोल्ट में होता है न्यूमेरिकली उतना ही इक्वल होता है। तो मैंने इसके जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दिया है, यानी यहां पर आप वैल्यू क्या पुट करोगे, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वोल्ट में उसको पुट करोगे। लेकिन याद रखना उस वक्त बाकी सब होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो phi naught जो है वर्क फंक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और hc/λ जूल में है, तो हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिए और बना दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए बाहर में क्या लिख दिए, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए आप इसको। तो कंक्लूजन एक निकल रहा है, क्या उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यानी 4 नंबर टॉपिक यहां से शुरू हुआ है और यहां पर खत्म हुआ है। अच्छा, उधर मैंने जूम नहीं किया है, जान दो, वो वाला स्टार तुम बाद में देख लेना। इधर देखो, तो कंक्लूजन क्या है, देखो ध्यान से। मैंने लिखा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तुम समझते हो काइनेटिक एनर्जी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ½ mv²। सिंस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था तो मैंने वेलोसिटी की जगह क्या लिख दिया, Vmax। फिर मैंने क्या किया, इसको यही रहने दिया, इसको उधर लेकर गया, तो क्या हो गया, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, देखो 2 को ले गया ऊपर, m को ले गया नीचे, और राइट साइड में जो है वहां पर मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट को कॉमन ले लिया, h को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा फिर ब्रैकेट में, न्यू माइनस न्यू नॉट। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या है, Vmax का स्क्वायर है, तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, √। तो Vmax यानी मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम कैथोड प्लेट टू एनोड प्लेट = क्या होगा, √2h/m। ये तो कांस्टेंट है और पॉजिटिव कांस्टेंट है, बच गया न्यू माइनस न्यू नॉट। तो रूट के अंदर में नेगेटिव आने का संभावना है, तो उसी पर बात किया है मैंने उधर टेबल में, ठीक है। तो ध्यान से आप टेबल को देखिए। पहले केस में मैंने लिखा है
कि अगर जो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं, न्यू क्या है बेटा? न्यू है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मत करो, बोल रहा हूं ना तो सुनो और समझो। और ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके नीचे अगर तुमने फ्रीक्वेंसी दिया तो बात नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर क्या लिखा? मैथमेटिकली देखो इधर इस इक्वेशन में, यहां तो नीचे इक्वेशन था, क्या था नीचे इक्वेशन में? देखो कि अगर न्यू नॉट से बड़ा है, ठीक है, नीचे तुम उस इक्वेशन को देखो साथ साथ में, अगर न्यू नॉट से बड़ा है इस इक्वेशन में, अगर न्यू नॉट से बड़ा है ये, तो क्या होगा? ये नंबर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो ये नंबर पॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे का मतलब क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ और फोटो करंट भी हो रहा है। समझ रहे ना? इलेक्ट्रॉन अगर कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट में चल रहे हैं मतलब करंट होगा। अच्छा, उसके बाद न्यू अगर न्यू नॉट के बराबर हो गया, मतलब तुमने उतनी ही फ्रीक्वेंसी दिया जितना कि उसको जरूरत था, तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा लेकिन करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा, है ना? यूं समझ लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 वोल्ट है। मैंने बताया था ना कि एट न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, वी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है? 0 वोल्ट, याद रखना। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में तुम्हारा क्या है कि अगर मान लो ये इससे छोटा हो गया, मतलब जितना चाहिए उससे कम अगर दिया हमने, तो यहां रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो Vmax क्या हो जाएगा? एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहां से होगा? ठीक है, तो एक छोटा सा टेबल है, इसको आइंस्टाइन कंक्लूजन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बार फिर से आपके सामने असम्पशंस रख दिया है, वो क्या क्या है देखो। सबसे पहले देखो क्या क्या है, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहला है बेटा कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट करवाएगा, भूलना मत। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को, है ना, अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट है मान लो 2 जूल का और तुमने दिया फोटोन 8 जूल का, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस 8 जूल को यूज करके 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। याद रखना, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो बराबर 2 ही जूल कंज्यूम करेगा और बाकी 6 जूल काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसमें रहेगा, जिस एनर्जी को यूज करके वो एनोड प्लेट के पास जाएगा। ठीक है, तो एक फोटोन कैन कॉज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये पहला एजम्पशन है। अच्छा, ये एजम्पशन क्यों है? एक्चुअली में ये फैक्ट है, बट ये एजम्पशन क्यों है? क्योंकि फोटोन खुद एक एजम्पशन चीज है, अज्यूम्ड चीज है। फोटोन किसी ने देखा नहीं है, फोटोन का कोई साइज नहीं होता, उसका मास नहीं होता, ठीक है, उसका मतलब यूं बोल सकते हैं कि मैटर जैसा उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। बस उसको क्वांटम फिजिक्स में बोला गया है कि जितना लाइट के पास hν अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उसी को हम फोटोन नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है, तो वो कोलिजन बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। वो कोलिजन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? भाई इलास्टिक कोलिजन होगा तब ना आप समझेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व किया गया है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा? लास्ट में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स में बी मोर और लेस बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मतलब जब आप लाइट कैथोड प्लेट को दीजिएगा, ठीक है, जब आप लाइट कैथोड प्लेट को दीजिएगा तो हो सकता है कि लाइट को यूज करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जंप कर जाए, हो सकता है ना? समझे मैंने क्या बोला? रुकिए समझा दे रहा हूं। बहुत छोटे बच्चे हैं आप लोग, है ना? ये टेबल आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए ये कैथोड प्लेट का एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है ये, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहां का इलेक्ट्रॉन है, और ये मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हो सकता है कि बाहर से लाइट मिलने के बाद हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी में
जम कर जाए तो फोटोन यूज हो गया ना। फोटोन के नंबर कंजर्व कहां हुए, फोटोन यूज हो गया। यानी कोलिजन से पहले तुमने दिया था 10 फोटोन और कोलिजन के बाद तुमको मिला 9 इलेक्ट्रॉन। हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उस बारे नहीं बोला जा रहा है। तुमने अगर 10 फोटोन दिया तो 10 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें से कुछ फोटॉन्स तुमको बाद में ना मिले। नहीं समझे क्या? देखो, तुम मुझे क्यों देख पा रहे हो मालूम है तुमको? तुमको पता है तुम मुझे क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि मुझ पर जो फोटॉन्स गिर रहे हैं वो मुझसे रिफ्लेक्ट होकर इस कैमरे में जा रहे हैं। समझ रहे? तो हो सकता है कि मुझ पर जब कोई फोटोन गिरे तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर ऑर्बिट में चला जाए। इसका मतलब फोटोन एब्जॉर्ब हो गया। तो क्या तुमको उतने फोटॉन्स मिलेंगे जितने मुझे मिले थे? समझ गए? तो हो सकता है कि आफ्टर कोलिजन द नंबर ऑफ फोटोन इज लेस। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा ये मतलब इलेक्ट्रॉन है वो मान लो हायर एनर्जी में चला गया, लेकिन फिर रिटर्न भी आ गया। तो रिटर्न आने के प्रोसेस में वो एनर्जी एमिट करेगा। समझे? कम किराए वाले घर से ज्यादा किराए वाले घर में अगर जाओगे तो तुमको पैसा चाहिए, लेकिन अगर मान लो तुम ज्यादा किराए वाले घर से कम किराए वाले घर में जाओगे तो तुम पैसा दोगे ना। तो ये भी लाइट क्या हो गया, तुमने दिया कम फोटॉन्स लेकिन तुमको मिला ज्यादा फोटॉन्स, है ना। सर आप बोलोगे ज्यादा कैसे सर, हमने जितना दिया उतना ही वो देगा ना। अरे हो सकता है यार कि लौट के यहां ना आए, यहां आ जाए, हो सकता है ना। अब दिस इज एन एग्जाम्पल, समझ सकते हो ना। किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मान लो आया तो और लोअर में चला गया तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा ना। तो तुमने दिया 10 फोटोन, तुमको मिला 12 फोटोन। तो इट मे बी मोर और लेस बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ये थे आपके 3 एजम्पशन। समझ गए आप? एनर्जी कंजर्व होगा लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होगा। अब आ जाइए आप आइंस्टाइन के पोस्टुलेट पर। आप एक्चुअली में पढ़ चुके हो, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। मैंने यहां पर 5-6 पोस्टुलेट्स लिखे हैं। इसमें से सिर्फ आप 6th वाला नहीं पढ़े हो, बाकी 2 वाला नहीं पढ़े हो, बाकी सब आप सुने हो। देखो पहला क्या, लाइट एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन बंडल्स ऑफ क्वांटा। ये क्वांटा क्या है? ये क्वांटा है प्लूरल ऑफ क्वांटम। ठीक है? हाँ लिख रहे, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, प्लूरल ऑफ क्वांटम। तुम लोग क्लास में सोते रहो और मैं बड़ा बड़ा लिखता रहूं, है ना। देखो इधर, लाइट एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन बंडल्स ऑफ क्वांटा, मतलब प्लूरल ऑफ क्वांटम। याद रखना ये वही क्वांटम है फोटोन। तो ईच क्वांटम कैरीज एनर्जी कितना, hν और hc/λ। जानते थे? ठीक है। 2 नंबर जो है टॉपिक वो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस मतलब झटपट वाला काम है उसका। अब भी फोटो दिया, अब भी इफेक्ट हुआ, अब भी फोटो दिया, अब भी इफेक्ट हुआ, तुरंत एकदम सड़क से। समझा क्या? फोटो दिया करंट मिला, फोटो दिया करंट मिला, ऐसा। यानी कितना डिले है देखो। फोटो देना मतलब लाइट देना, तो लाइट देना और उसका इफेक्ट देखना, इन दोनों में टाइम डिले कितना कम है देखो, 10⁻⁻⁹ से भी कम, यानी लेस देन अ नैनो सेकेंड, लेस देन अ नैनो सेकेंड। समझे? ये याद रखना, जेडब्ल्यू वाले बच्चे याद रखना, दिस इज द क्या बोलेंगे उसको, दिस इज नहीं बोलते, दिस प्रूव्स द एक्सप्लेनेशन, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन या रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ लाइट वेव नेचर। हम क्या पढ़ रहे बाबू? हम पढ़ रहे पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर को पढ़ के आइंस्टाइन ने क्या बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस है, जबकि वेव ऑप्टिक्स में यह बताया गया था
कि अगर आप किसी मेटल प्लेट को लाइट दीजिएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स काफी समय लेगा उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन ये गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, जितना उसका मिनिमम वर्क फंक्शन है, जितना उसके लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तुम उतना फ्रीक्वेंसी दो, पटक से लाइट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तुरंत, है ना। As light having frequency greater than threshold frequency is incident, photo current comes into existence. As light incidence is stopped, photo emission stops instantaneously. ठीक है, याद रखना। 3 नंबर पॉइंट में तुम सब समझते हो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा और ये लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, याद है ना, ग्राफ ऐसा कुछ। ठीक है। 4 नंबर है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा लेकिन नॉन लीनियरली बढ़ेगा, याद है, ग्राफ कुछ ऐसा था। ठीक है। 5 नंबर है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली बढ़ेगा, याद है ये भी आपको, ग्राफ कुछ ऐसा था। और 6 नंबर आपके लिए नया है। मैं आपको स्टार्टिंग में सेशन 1 में बोला था कि लाइट के पास मैटर जैसा काइनेटिक एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। हमने एनर्जी का फॉर्मूला तो देख लिया h न्यू, लेकिन मोमेंटम का फॉर्मूला अभी तक देखा नहीं, अब दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा आराम से देखो, चाय वाय पी के देखो, आराम से कॉफी वॉफी पियो। क्या है बेटा, आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर दिया था ना। यहां से मैं लिखूंगा mc इंटू सी, और mc के जगह मैं लिख दूंगा मोमेंटम, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, इंटू सी, और E के जगह मैं लिख दूंगा hc बाय लैम्डा। तो c कट गया, तो मोमेंटम ऑफ लाइट इज h बाय लैम्डा। समझे, यानी किसी लाइट का अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ, है ना। और आप तो जानते हो कि c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, c बाय न्यू, c बाय न्यू। तो इस लैम्डा की जगह अगर आप लिख दोगे तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, h बाय c बाय न्यू। समझ गए ना, यानी एनर्जी ऑफ लाइट और मोमेंटम ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट। प्लीज रिमेंबर दिस। ये है E है लाइट का एनर्जी और P है लाइट का मोमेंटम। तो वही मैंने वहां पर 6 पॉइंट में लिखा है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h बाय लैम्डा और h न्यू बाय c। ठीक है, समझ गया ना। तो ये एक थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको एक बार भी अगर और देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, अब चलो सेशन 5 कंटिन्यू करते हैं और एक लास्ट चीज आपको हम पढ़ा देते हैं, यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का लास्ट चीज क्या है, वो इसका एप्लीकेशन। बहुत जबरदस्त चीज है ना बेटा। कोई भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल को अगर आप लाइट दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी भी पॉजिटिव प्लेट के पास पहुंचा दोगे, एक सर्किट बना दोगे, तो करंट मिलेगा। तो सोचो, लाइट दोगे तो करंट मिलेगा। ऐसा सोच लो कि हमने क्या किया, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो इसका मतलब हम एक मशीन बना सकते हैं, हम एक डिवाइस बना सकते हैं जिसको हम लाइट देंगे और वो हमको करंट देगा, है ना। लेकिन बेटा वो करंट इतना नहीं होगा कि तुम बैठ के वहां पर पढ़ाई कर पाओगे, बल्ब जलाओगे, टीवी चलाओगे। क्या है, नाम है फोटो सेल। सेशन 5 चल रहा है बेटा, सेशन 5, नाम क्या है, फोटो सेल। सेल मतलब क्या होता है, हमें जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, और फोटो सेल का मतलब क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले। मतलब क्या हो गया, इट इज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts light energy into electrical
एनर्जी। सिंपल एक डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दिखता कैसा है देखिए, एक इवैक्यूएटेड चेंबर होता है। डायग्राम बनाने में मैं तो माहिर हूं। ठीक है, एक इवैक्यूएटेड चेंबर होता है, एकदम खूबसूरत डायग्राम बनाऊंगा, देखकर किसी का भी दिल आ जाए। उसमें इवैक्यूएटेड चेंबर है, ये इवैक्यूएटेड चेंबर या ग्लास। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वार्ट्ज ग्लास है मान लो, या कोई भी ग्लास है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लाइट जाना चाहिए ना बे। हाँ, अभी इसमें एक कैथोड प्लेट होगा, लेकिन वो सी शेप का होगा। सी फॉर कैथोड, सी फॉर सी शेप। एकदम अवार्ड विनिंग डायग्राम बनना चाहिए। नहीं मिला अगर अवार्ड तो छोड़ देंगे जिंदगी। तो ये हो गया कैथोड प्लेट सी शेप का। सी शेप का क्यों, समझ रहे ना, जिधर से भी लाइट है मिले आ जाओ ऐसा, और इलेक्ट्रॉन फोकस हो तो ऐसा करके रेडियस की तरफ फोकस हो। इसलिए सामने जो है वो क्या होगा, वहां पर एक एनोड का प्लेट होगा, सामने एक एनोड का प्लेट होगा। अब यहां पर एक लगा दो बैटरी। अब एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे हो, इसलिए रियोस्टेट फियोस्टेट छोड़ो, डायरेक्ट लगा दो क्या, एक एमीटर के साथ, माइक्रो एमीटर के साथ कनेक्ट कर दो, हो गया खत्म। और एक स्विच लगा दो। स्विच का जरूरत नहीं है यार, रहने दो क्या। तो क्या हो गया, ये सी और ये ए, इसको मिलना चाहिए माइनस, मैंने बना दिया उल्टा। हद पगला है। हो गया, हाँ। अभी ये हो गया, कंस्ट्रक्शन खत्म, और कुछ नहीं इसमें। ये लो थोड़ा सा और खूबसूरत बना देते हैं। अभी कैसा, लाइट आएगा तो इस पे पड़ेगा, ऐसा करके बाहें फैला के बैठा हुआ है ये। लाइट आएगा तो इस पे पड़ेगा ना, ऐसा मान लो लाइट आया इस पे पड़ा, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो एमिशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगा, इस एनोड प्लेट के पास पहुंच जाएंगे, तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया, तो तुमको यहां पर करंट मिलेगा। दिस इज नथिंग बट फोटो सेल। अब इसके बुक्स में कुछ यूजेस दिए हुए हैं। एक यूज मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। एक है बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म, धूम देखो ना, धूम, उसमें कैसे चोरी करने के लिए ऐसे ऐसे करके जाता है वो, ऐसे ऐसे करके, नीचे से लेजर लाइट निकलते रहता है, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही है ये। कैसा, बड़ा सिंपल है। यहां पर लगा दूंगा मैं लाइट, और यहां पर लगा दूंगा मैं फोटो सेल। तो लाइट इससे निकलेगा, लाइट इससे निकलेगा, हर दिशा में निकलेगा। तो जब तक इससे लाइट यहां तक पहुंचते रहेगा तो यहां पर एक करंट होगा, यहां पर एक करंट होगा। अब इनके साथ जुड़ा हुआ है एक अलार्म, इनके साथ जुड़ा हुआ है एक अलार्म। वो कैसा, थोड़ा सा अलग अलार्म है, ये रिले अलार्म है। मतलब इसमें करंट नहीं हुआ तो अलार्म बजेगा। मतलब जब कोई चोर आया, यहां पर पैर रखा, अब इस पे करंट उतना ही चाहिए, या फिर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन हम कर देंगे कि यहां का लाइट बस यही जाए और कहीं ना जाए, अब बीम ऑफ लाइट, तो इसके पास लाइट, इससे मान लो लाइट इधर नहीं आ रहा, ठीक है, तो इस पर कोई पैर रख दिया तो कनेक्शन क्रॉस हो गया, यानी लाइट इज नो मोर बीइंग इंसिडेंट ऑन दिस फोटो सेल, तो इसमें से करंट बंद हो जाएगा, तुरंत क्या होगा, अलार्म बज जाएगा और चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन ऋतिक रोशन तो ऋतिक रोशन है, जिम्नास्टिक करके उधर पहुंच जाता है।
मेरे से तो होगा नहीं बाबा, मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। तो यही है आपका फोटो सेल, समझे। इसके और भी कुछ यूजेस हैं, और भी सिंपल यूज है। जैसे मान लो आप कौन सा लाइट दे रहे हो डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंसिटी लाइट का होगा उतना ज्यादा करंट होगा। तो आप एक चार्ट बना के रख लो कि इतना करंट मतलब कितना इंटेंसिटी, इतना करंट मतलब कितना इंटेंसिटी। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हो कि हमने कितना इंटेंसिटी का लाइट दिया। समझ गया ना बात को। तो ये हमारा सेशन 5 खत्म हो गया है। हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन संपला खत्म हो गया है, समझे। अच्छा, स्टेट बोर्ड में एक टेबल दिया हुआ है। अरे स्टेट बोर्ड क्या बनाया बॉस बुक, मुझे मतलब उसका अच्छा लगा, पहले से तो बहुत अच्छा लगा, है ना। एक तो वो इसका नाम गुड्डा और गुड़िया नहीं रखा, इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स ऐसा नहीं रखा। सीबीएसई का भी सीबीएसई का जो नाम था वही रखा, ठीक है, कि क्या रखा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अच्छा, पहले क्या था मालूम है, पुराने बुक्स में देखना इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स में, सुनना ध्यान से, पुराने बुक्स में जो चैप्टर था इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, उसमें सिर्फ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन तक ही था, जबकि सीबीएसई में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन भी है और मैटर भी है। अभी क्या कर दिया स्टेट बोर्ड ने भी, क्या कर दिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के साथ ऐड कर दिया। पहले क्या था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, और जो अपना ये है क्या बोलते हैं उसको, डुअल नेचर ऑफ मैटर जो था वो एटम चैप्टर के लास्ट में था, तो मजा नहीं आ रहा था उतना। अभी दोनों साथ में कर दिया है, ठीक है। तो चलिए सेशन 6 में मिलते हैं। आप बाद में बहुत थक गया मैं, है ना, और भी वीडियो बनाना है मेरे को यार, बच्चे लोग बहुत इंटरेस्टिंगली डाउट पूछ रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप इसको देखो, अच्छे से देखो। किसी वीडियो को देखकर, एक बार देखकर मत बोलना कि सर नहीं समझ में आया, क्योंकि पागल मत बनो। क्लास में बैठे रहते हो तो तुमको एक बार में समझ में नहीं आता है, तो फिर कैसे होगा। ये तो ऑनलाइन क्लास है, इसलिए कोशिश करो, अपना एफर्ट दो। घर पर बैठे बैठे और क्या कर सकते हो, एफर्ट दो और समझो, कि बार बार वीडियो को देखकर समझो। चलो, थैंक यू अ लॉट।